बहुत बड़ी हलचल मच गई है, जिसमें अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने मेजर रूलिंग दी है कि क्योंकि इससे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरीके से बंद होना शुरू हो गई। विश्व में आतंकवाद फैला रहा था और अपने टैरिफ्स के माध्यम से फैला रहा था, उसके पर कतर दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच काम करती है, और जिस तरह 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं ट्रम्प करें और वन बाय वन चले। देखिए, एक तो ऑब्वियसली एक जो गिला हमेशा से रहा है मल्टीनेशनल कंपनी। रिसेंट इतलात के मुताबिक 8.6 बिलियन डॉलर्स की एक डील सामने आई है, जिसमें इन्होंने इजराइल से बहुत सा इक्विपमेंट बाय किया है और बहुत सी चीजें पाइपलाइन में हैं, बहुत सी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। डेस्परेट है। मोदी जी जानते हैं कि मजबूरी क्या है डोनाल्ड ट्रंप की। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप है उसका तसलसल भी बिल्कुल आप देखती हैं कि थोड़ी वर्षे के बाद नमस्कार दोस्तों एक तरफ अननोन गनमैन ने यानी कि धुरंधर ने एक और पाकिस्तानी को यानी एक और आतंकवादी को 72 हुरों के पास भेज दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनी भाग रही हैं जा रही की छोड़ के, क्योंकि सबसे बड़ा इशू एक तो पॉलिसीज़ नहीं है क्लियर, दूसरी चीज़ है कि सिक्योरिटी की बहुत बड़ी इशू है। दूसरी तरफ भारत का जो इशू था डोनाल्ड ट्रंप के साथ या फिर अमेरिका के साथ टैरिफ वाला, वो बिल्कुल ही पलट गया मामला, क्योंकि यूएस की कोर्ट ने इसको पूरी तरह से इलीगल बता दिया है कि जो भी टैरिफ जिस तरह से भी ट्रंप ने लगाए हैं वो गलत हैं और वो सारे टैरिफ जो हैं वो हट गए हैं। तो ये डबल झटका लग गया है पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान की सरकार को, कि एक तरफ तो अपनी मल्टीनेशनल कंपनी भाग रही हैं, फिर अपने ही जो लोग थे उनको 72 हुरों के फास्ट धुरंधर भेज रहा है, वो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। दूसरी तरफ भारत लगातार तरक्की कर रहा है और अभी जो टैरिफ वाला इशू था जिससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी पाकिस्तानियों को कि भारत और अमेरिका के बीच में जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तो इन्हें इससे फ़ायदा होगा, लेकिन वो मामला भी अब इनको उल्टा पड़ गया और वो मामला भी इनके बिल्कुल अपोजिट चला गया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन कर रही है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि क्या क्या बातें ये लोग कर रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बहुत बड़ी हलचल मच गई है, जिसमें अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मेजर रूलिंग दी है और स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो स्वीपिंग टैरिफ्स थे उसके ऊपर जो कोर्ट रूलिंग आई है, दैट इज विद द 6-3 डिसीजन। अच्छा, अमेरिका के अंदर जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच काम करती है, और जिस तरह 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं ट्रम्प पूरी इंडिया अमेरिका के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ पे जुडिशरी ऐसे ऑपरेट नहीं करती। वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव करती है उसने करना ही करना है। क्यों? क्योंकि उसको कोई पूछ ही नहीं सकता। वो अमेरिकन सदर है, वो अवाम से वोट लेके आया है, जुडिशरी की वो है ही नहीं है। और ये जो अमेरिका ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट जो 1977 है, इसके अंदर जो टैरिफ लगाए थे, और ये नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है जी। और अब ये जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ पे और जो बाकी लोग हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है टू इम्पोज टैरिफ्स एंड रेगुलेट कॉमर्स। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर हैं, ये ऑथराइज नहीं करते प्रेसिडेंट के कि वो टैरिफ इम्पोज करें। तो जो ट्रेड डेफिसिट्स और इस तरह के इश्यूज के हवाले से ये जो इकोनॉमिक इमरजेंसी और इन चीज़ों को देखना, वो समझते हैं कि ये वो नहीं कर सकता, ठीक है ना जी। अब एक तरफ तो ये चीज़ है, अब इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगे हुए थे, तो ये जो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ हैं वो क्या उड़ गए हैं। अब 18% टैरिफ उनके ऊपर भी नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर 19% है, वो भी उड़ गया। तो इट मीन्स कि क्या जो पोजीशन पहले थी उस पोजीशन पे वो दोबारा चले गए। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है बाय द वे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो रिफंड होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिफंड देने पड़ेंगे जो ड्यूटीज कलेक्ट हुई थी। कहा जाता है कि तकरीबन जो अर्ली 2025 के अंदर कोई $200 बिलियन की ड्यूटीज थी।
ठीक है जी। अब हुआ ये है कि विद इन अमेरिका में भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है ना वो इम्पैक्ट हुई हैं, लोग इम्पैक्ट हुए हैं, ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हुई है, अमेरिकन कंज्यूमर, अमेरिकन बिजनेसमैन, इकोनॉमिक मार्केट्स। तो ये बेसिकली एक क्राइसिस पैदा हुआ है। दिस इज अ क्राइसिस बिकॉज ट्रम्प वन वे ऑपरेट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आके उसको खत्म कर दिया और 6-3 के साथ ये बताएं दुर्दाना, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, हम देख रहे हैं, हर तरफ पढ़ भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी और कई जगह पर भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं, और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से खत्म कर दिया है और या अपने शेयर्स बेच दिए, जो भी किया, बहरहाल वो पाकिस्तान में काम नहीं करना चाह रहे। क्या वजह लग रही है आपको इसकी? उनको रिटर्न नहीं मिल रहा, या सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, या कोई और तरह का उनको कोई खतरा है? क्या वजह है कि, क्योंकि इससे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरीके से बंद होना शुरू हो गई। जी, आरज़ू, इसकी सबसे बड़ी वजह जो तवातर के साथ, पहले तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा अगर इसको कैटेगराइज़ करें और वन बाय वन चलें। देखिए, एक तो ऑब्वियसली एक जो गिला हमेशा से रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज़ को या इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में, वो इन्वेस्टर में सिर्फ़ ये नहीं कहूँगी कि कोई इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टर, वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम रही है कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होती, इनकंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप है उसका तसलसल भी बिल्कुल आप देखती हैं कि थोड़ी वर्षे के बाद 2-3 साल के बाद मतलब हुकूमत आती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल काम करने देते हैं। वो बड़ी अच्छी फ़ेवरेबल टर्म्स पर काम हो रहा होता है, वो जैसे बकौल शख्स से वन पेज पर होती है हुकूमतें और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक तोड़-फोड़ का सिलसिला शुरू होता है। और एक बहुत ही मशहूर जो स्ट्रैटेजी है जो आजकल अपनाई जाती है वो प्रोटेस्ट की स्ट्रैटेजी है। अगर आप इमरान खान साहब की हुकूमत को भी देखें, जब वो आई तो बिल्कुल वो वन पेज भी था और बहुत कुछ था, सब कुछ एक मोहब्बत वाला एक सिलसिला था, एक अफ़साना था। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 1 साल ही नहीं गुज़रा था तो पीडीएम बन गई, ठीक है ना? उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से उसी ने आगे चलकर जो है इस हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया। उसके अब सारी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो उससे फिर मार्केट जो है वो वोलेटाइल हो जाती है। मार्केट वैसे ही वोलेटाइल होती है, मार्केट का वैसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, लोगों के कारोबार डिस्टर्ब होते हैं। फिर एक और चीज़ आप देखें कि आजकल जितना भी कम्युनिकेशन है उसका जो मेन मतलब ज़रिया है वो इंटरनेट है ना। सारी देखें, अगर आपको याद होगा अरब स्प्रिंग जब हुआ था तो उसमें, और जब ख़ास तौर पे इजिप्ट में, वो बहुत ही काफ़ी अरसा इजिप्ट का एक वो राउंड अबाउट है, बड़ा मशहूर ज़माना था। बहुत बड़ी हलचल मच गई है, जिसमें अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मेजर रूलिंग दी है कि क्योंकि इससे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरीके से बंद होना शुरू हो गई। विश्व में आतंकवाद फैला रहा था और अपने टैरिफ्स के माध्यम से फैला रहा था, उसके पर कतर दिए गए हैं।